द चैलेंज केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आप लोग के हमने पिछली वीडियो में समझाए थे कि किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर जो आयन होते हैं वो आयन आपका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक कम्प्लेक्स कैटायन और दूसरा कम्प्लेक्स एनायन, जिसको हिंदी में बोल रहे थे संकुल धनायन और दूसरा संकुल ऋणायन। तो हम देखेंगे आज सीखेंगे कि आवेश के आधार पर यानी चार्ज के आधार पर कम्प्लेक्स कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए आज हम जानकारी लेते हैं कि चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर कम्प्लेक्स कंपाउंड को चार भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि चार्ज के आधार पर कम्प्लेक्स कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला कम्प्लेक्स कैटायन, यानी पहला जो पार्ट होगा, पहला कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जो कम्प्लेक्स कैटायन होगा और उसी के अंदर सिंपल एनायन होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जो आपका संकुल यौगिक है यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या तो कम्प्लेक्स कैटायन होंगे और साथ साथ सिंपल एनायन होंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन वाला प्रकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम यहाँ K4 में है। तो पोटेशियम यहाँ K4 में है, तो वहाँ हम आपको बताए थे कि जब कम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफाइंड कर रहे थे, परिभाषित कर रहे थे, तो वहाँ पे पानी पे डिजॉल्व करने पर पोटेशियम 4 पॉजिटिव में टूट जा रहा था और ए पार्ट 4 नेगेटिव में टूट जा रहा था। यानी इसको ऐसे करके हम सीख सकते हैं कि ये हमारा जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN का होल 6 जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तब 4 पोटेशियम आयन प्लस एफी के होल 6 4 माइनस में ब्रेक हो जाते हैं। सॉरी, इसमें जो एग्जाम्पल लिखे हैं थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपको फर्स्ट में होना चाहिए और फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे करके बता सकते हैं। देखिए, ये हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी कॉपर अमोनिया के होल 6 Cl3। जब इसको हम ब्रेक करेंगे या यहीं पर हम बता सकते हैं, ये यहाँ पे जो ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद कॉपर अमोनिया के होल 6 3 प्लस में टूट जाएंगे और यहाँ पर 3 क्लोरीन माइनस में टूट जाएंगे। ये यहाँ 3 प्लस क्यों आया, कैसे आया? तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री में कभी भी एलिमेंट से आयन जब अट्रैक्शन करते हैं या कंबाइन करते हैं तो हमेशा इक्वल चार्ज में यानी बराबर आवेश में अट्रैक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं। यदि आपका पॉजिटिव चार्ज 4 गो है तो नेगेटिव चार्ज को भी 4 बनाना पड़ेगा। यदि आपका पॉजिटिव चार्ज 10 है और आपका नेगेटिव चार्ज 2 आया हुआ है तो इसको गुना भागा करके आपको 10 को बनाना पड़ेगा। अर्थात कि चार्ज का कॉम्बिनेशन हमेशा बराबर में होते हैं, इक्वल वे में होते हैं, इक्वल संख्या में होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन पर चार्ज हमेशा -1 होता है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कै गो है? 3 गो है। तो 3 क्लोरीन होने के कारण क्लोरीन पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? 3 से गुणा कर देने पर तो 3 माइनस चार्ज हो जाएगा, यानी 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बगल में प्लस चार्ज कितना होगा? 3 प्लस चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताएं
कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, या जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस चार्ज होगा। तो इस अनुसार से हम पता नहीं कर सकते हैं कि यदि हमारा 3 माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज कितना होगा, 3 वो होगा। तो उस अनुसार से ये जो हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमारा कम्प्लेक्स कैटायन में टूट गया और ये क्या हो गया, सिंपल एनायन में टूट गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड का एक प्रकार का क्या है, प्रकार है, भेद है। दूसरा है सिंपल कैटायन और कम्प्लेक्स एनायन, अर्थात वैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर सिंपल कैटायन होंगे और क्या होंगे, कम्प्लेक्स एनायन होंगे। तो देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख के हम जान जाएंगे, सीख जाएंगे कि सिंपल कैटायन कैसे होता है और कम्प्लेक्स एनायन कैसे होता है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखे थे उसको यहाँ पे लिखेंगे फेरिक साइनाइड वाला, तो हमको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे सिंपल कैटायन और कम्प्लेक्स एनायन होंगे। देखिए, पोटेशियम K4 FeCN का होल 6 को जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद पोटेशियम K प्लस और ये पूरा पार्ट FeCN का होल 6 के 4 माइनस में टूट जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड है किस प्रकार का है, सिंपल कैटायन। देखिए कैटायन क्या हो गया, सिंपल वाला हो गया। तो सिंपल कैटायन और ये आपका कम्प्लेक्स एनायन। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बता दे रहे हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ही पिछले वीडियो में आपको आसान बना दी हैं कि कौन कैसा आयंस या ग्रुप किस प्रकार, कोई भी पार्ट किस प्रकार संकुल यौगिक में टूटते हैं। तो ये सब आपके लिए तो जीरो हो गया, बच्चों जैसा हो गया। अब तीसरा टाइप पढ़ेंगे कि वैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कैटायन भी कम्प्लेक्स होंगे, एनायन भी कम्प्लेक्स होंगे, है ना। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो संकुल यौगिक है या कम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कम्प्लेक्स कैटायन भी है और कम्प्लेक्स एनायन है। क्यों, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इस पे 3 प्लस चार्ज होंगे और इस पे 3 माइनस होंगे। तो यहाँ पे जो आयन देख रहे हैं, यहाँ पे जो दोनों का जो आयन देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो आयन देख रहे हैं, दोनों में क्या है, कम्प्लेक्स है। तो ये आपका कम्प्लेक्स कैटायन हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, कम्प्लेक्स एनायन हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से कम्प्लेक्सेस के चार्ज के आधार पर, है ना, आवेश के आधार पर टाइप होते हैं। तो लास्ट टाइप क्या है, ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी वैसे कम्प्लेक्स कंपाउंड जिस पे ना तो कम्प्लेक्स कैटायन होता है और ना ही कम्प्लेक्स एनायन होगा, ना ही सिंपल कैटायन होंगे और ना ही सिंपल एनायन होंगे। यानी वैसे स्पेसीज या वैसे कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होंगे और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड का, इस पे चार्ज हमेशा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो। तो आप जानते हो कि जिस अनुसार से इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, जीरो होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन को हम लोग उदासीन मानते हैं। ठीक उसी तरह कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर भी क्या होते हैं, चार्ज जीरो होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे, है ना, आपको मालूम चल गया होगा, पता चल गया होगा
कि हम चार्ज के आधार पर संकुल यौगिक को कितने भाग में बांटते हैं। तो चार्ज के आधार पर हम संकुल यौगिक को या कम्प्लेक्स कंपाउंड को 4 भाग में बांटते हैं। पहला कम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। दूसरा सिंपल कैटायन, कम्प्लेक्स एनायन। तीसरा दोनों कम्प्लेक्स होंगे, यानी कम्प्लेक्स कैटायन भी होंगे और कम्प्लेक्स एनायन भी होंगे। चौथा जो आपका हो गया, उस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी वो न्यूट्रल होंगे। तो ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे चैप्टर्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार चार्ज के आधार पर कम्प्लेक्स के 4 भाग में हम बांट दिए हैं। तो आप लोग इसको देख के सीख सकते हैं, है ना, सीख सकते हैं। और ये सब है जो आप सिर्फ वीडियो देखने से, वीडियो सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप एक बढ़िया सा अच्छा सा नोट नहीं बनाओगे, नोट तैयार नहीं करोगे, ये लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या किसी प्रकार के नॉलेज ग्रहण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको नोट बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो जितने भी क्रैकर्स होते हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं, सारे टॉपर्स का एक कंप्लीट या एक नोट होते हैं, स्पेशलिस्ट नोट होते हैं, जो आप इस प्रकार नोट करके थ्योरी में आप लिख सकते हैं। तो आज हमने इतना ही बताकर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।